मॉर्निंग इंडिया, सुप्रभात भारत। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। वेलकम बैक टू द चैनल थिंक डिफरेंट थिंक बेटर। आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम एक बहुत ही प्यारे से विषय पे बात करने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते पे बात करने वाले हैं। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताऊंगी आपको कि आज हम बात करेंगे सास और बहू के रिश्ते पर। मतलब कि बहुत लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये रिश्ते के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज हम इसका एक बहुत ही अच्छा पहलू देखने वाले हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ भी हैं और मेरी नंदें और मेरा ससुराल सब है, मायका है, सब लोग हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मैं जो भी वीडियो बनाया करूँ और जितने भी मेरे जानने वाले हैं तो वो प्लीज़ पर्सनली अपने आप से रिलेट ना करें, क्योंकि ये मेरा काम है। काम क्या, अब तो ये मेरा पैशन बन चुका है। तो प्लीज़ कि मुझे खुल करके अपने विचार जो है वो रखने दें आपके सामने, और बिल्कुल भी इसे पर्सनली ना लें, एक अटैक के रूप में कि मैं किसी पे पर्सनल अटैक कर रही हूँ। नो 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 वे, कोई चांस ही नहीं है ऐसा। और क्योंकि ये मेरा काम है, बस आप इसको मेरे काम के नज़रिए से देखिए। और प्लीज़ अगर कहीं कभी भी कोई मेरी किसी भी वीडियो बनाने से या कोई किसी भी बात से अगर कोई ज़रा भी हर्ट हुआ है तो मैं उसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और कि कहना यही चाहूँगी कि प्लीज़ आगे से आप बिल्कुल भी इसे ना पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि शायद ये बात मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। अब पता नहीं इस बीच में क्या हुआ हो, कितने लोग क्या पता किसी बात से हर्ट हो गए हों, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन प्लीज़ अब आप इस बात को, जब भी आप कोई वीडियो सुने तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक काम है, और सिर्फ ये कि आप इसको कुछ भी नज़रिए से देख सकते हैं। कि कुछ नहीं तो आप टाइम पास ही देख सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, कोई सीख है, कोई संदेश है, उसे आप अच्छे नज़रिए से ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ तो चीज़ें कहीं ना कहीं से जुड़ी होती हैं, तो उसका बस ये नहीं है कि आप इसे पर्सनली लें। सो अब इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी तो यहीं पे ही बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस बात को और अब शुरू करते हैं फिर से। वेलकम बैक टू द चैनल थिंक डिफरेंट थिंक बेटर। तो मैं बात करने वाली हूँ आज एक स्टोरी पे, जो कि सास बहू की स्टोरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी इसमें चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो अभी तक पता नहीं शायद आपने सुनी भी होंगी कि नहीं। और ये चीज़ है कि कहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा घर, बहुत ही अच्छा, वहाँ पे फैमिली जो है, और उसमें 2 बहुएँ हैं और उस फैमिली में। और मैं आपको बहुत ही अच्छा संस्कारों वाला परिवार, ओके, तो वो है। बहुएँ भी बहुत अच्छी हैं, सास भी बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, तो आप देखिए उस कहानी में क्या होता है कि डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए हैं और खाना लग रहा है, और उस एकदम से सभी की आवाज़ आती है, ओफो आज फिर नमक तेज़ हो गया खाने में। किसने बनाई है ये सब्ज़ी? पता चला कि छोटी बहू ने बनाई है। ओ, आप तो रोज़ ही नमक तेज़ कर देते हो भाभी, आप तो रोज़ ही नमक तेज़ हो जाता है, आप कैसे करते हो, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? और वो बेचारी कि उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही प्यार से, आराम से समझाया जाता है चीज़ों को कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कम डालना, और ये ऐसे होता है। तो बात कोई ज़्यादा नहीं बढ़ती है, बहुत आराम से समझा दिया जाता है और ये चीज़ है। लेकिन छोटी बहू थोड़ा दुखी हो जाती है, तो उसको लगता है कि मैंने तो सही डाला था, ऐसे कैसे अंदाज़ा गलत हो गया। खैर कोई बात नहीं। फिर अगला दिन होता है, वो सासू माँ छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाती हैं और कहती हैं कि बहू, आज जब तुम खाना बनाओगी तो एक काम करना, आज तुम अपने खाने में बिल्कुल भी नमक मत डालना। तो कहने लगे ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो सकता है सासू माँ जी, अगर मैं बिल्कुल भी नमक नहीं डालूँगी तो खाना बिल्कुल ही स्वाद नहीं होगा। कहने लगी मेरी बात मानो, तुम बिल्कुल भी नमक नहीं डालोगी आज खाने में। क्योंकि सासू माँ कह रही थी, तो उसने कहा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, मैं आज खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डालूँगी, सब्ज़ी में बिल्कुल भी नमक नहीं डालूँगी, ठीक है। तो फिर ये ऐसे हो गया। तो फिर क्या हुआ कि
जब खाना डाइनिंग टेबल पर आया और फिर से वही हुआ, सर्व किया गया, सबने खाया। और आज क्या था, सब तारीफ़ कर रहे थे, इतना स्वाद खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है और ज़रा भी नमक तो एकदम बैलेंस है, कुछ भी तेज़ नहीं है नमक। और कैसे हो गया ये चमत्कार, मतलब बहुत ही। और वो छोटी बहू बहुत खुश हो रही थी कि आज सब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, उंगलियां चाट के खाना खा रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा खाने में। लेकिन यहीं पर एक चीज़ हुई कि बड़ी बहू थोड़ा सा परेशान हुई कि ऐसा कैसे हो गया। बस एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ऐसा कैसे हो गया, उनके मतलब जो थॉट चल रहे थे मन में, जो चीज़ थी। हुआ क्या कि फिर रात हुई, जो है फिर सासू माँ ने इस बार बड़ी बहू को बुलाया अपने कमरे में। तो बड़ी बहू को कुछ भी आइडिया नहीं था, वो बड़े आराम से गई सासू माँ के कमरे में। और लेकिन जब सासू माँ ने उसका चेहरा देखा तो पूछा कि बेटा तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब सासू माँ ने कहा कि आज पता है खाना इतना स्वाद क्यों बना था, क्यों नहीं नमक तेज़ था। तब एकदम से बहू ने बोला हाँ हाँ मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। तब सासू माँ ने कहा कि आज मैंने बोला था छोटी बहू को कि तुम आज खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डालोगी, और जो नमक तुम बाद में किचन में जाके एक्स्ट्रा मिलाती थी, आज क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था तो इसलिए तुम्हारा मिलाया हुआ नमक खाने में तेज़ नहीं हुआ, क्योंकि खाने में पहले से ही बिल्कुल नमक नहीं था। और तुम बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलाती थी कि खाना बेस्वाद हो जाए और कोई भी ना खाए, फेंक दिया जाए। तुम उसी हिसाब से मिलाती थी कि बस थोड़ा तेज़ हो जाए नमक। लेकिन क्या हुआ, आज तो नहीं हुआ। अरे जैसे ही बड़ी बहू को ये मतलब पता चला कि सासू माँ को ये बात पता थी, और वो उसके चरणों में, मतलब कि बड़ी बहू तुरंत सासू माँ के चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने सबके सामने मेरा अपमान नहीं किया, मतलब आपने मुझे यहाँ पर बुला करके आप मुझे ये बात बता रही हैं। और इतनी ज़्यादा वो रोई और मतलब उसको समझ में आया कि मैं हमेशा सासू माँ को गलत समझती थी, हमेशा गलत समझती थी, और आप कितनी अच्छी हैं, मतलब आपने छोटी बहू का सम्मान भी बचा लिया और आपने बड़ी बहू का सम्मान भी रख लिया। ऐसी सास भी होती हैं, आप देखो कितनी अच्छी। और फिर उसने कहा कि देखो मतलब कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने वाली बात है, आज तुम समझ गई हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसने मतलब कि फिर बड़ी बहू ने कहा कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब इतनी माफ़ी मांगी उसने, और फिर सासू माँ ने माफ़ भी कर दिया। और ये भी कहा कि बड़ी बहू मुझे हमेशा से तुम्हारी रसोई पसंद है और तुम ही रसोई बनाओगी, और अपने साथ छोटी बहू को लगा लेना, उसे सिखाना और फिर वो सीख जाएगी। और तुम्हें कहीं बिल्कुल माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे अपने साथ मतलब रसोई में अपने साथ हम लोग मिल के काम करेंगे और हमें एक दूसरे से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आप देखिएगा कि हम दोनों मिलकर पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। आपने हमें आज वो शिक्षा दी है कि मैं ये शिक्षा हमेशा याद रखूँगी आगे भी। अब मैं आपके ही संस्कारों पर, आपने जो आज मुझे संस्कार दिए हैं, मतलब बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मैं भी हमेशा इसी संस्कारों का पालन करूँगी। तो ये था, अब मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि ये एक साथ था जो सास ने बहू का दिया, छोटी बहू का भी दे दिया इतनी समझदारी से और बड़ी बहू का भी दे दिया। तो ये मतलब आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इससे बहुत अच्छा संदेश भी मिला होगा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के दोषों को या किसी की कमियों को आप इतना हाईलाइट करो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी की मतलब गलतियों को आप नज़रअंदाज करो। तो ये चीज़ें हैं। तो अब सुनते हैं इसी मतलब जो इतना अच्छा साथ दिया एक दूसरे ने सबका, तो इसीलिए सुनते हैं एक बहुत ही अच्छा सा साथ देने वाला गीत। थैंक यू सो मच। गीत ज़रूर सुनिएगा। और एक ज़रूरी बात क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी सच में बहुत अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब सुनते हैं मिल करके एक गाना। जब कोई बात बिगड़ जाए,
जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब तक हो चांदनी रात, देता है हर कोई साथ। तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब तक हो चांदनी रात, देता है हर कोई साथ। तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। हो 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 दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं। सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं। सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, कि एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, कि एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए,
जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम